ऑडियो बहुत पुराना है, ज़्यादा दिन नहीं है, 6-7 महीना पुराना है। उसमें पैसा मांगा गया था, हमने 3 महीने का पैसा दिया भी, लेकिन वो जिनको आगे बढ़ाकर ये झमेला करते हैं फिर उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कंट्रोल नहीं करने के कारण से हम फिर लास्ट में हम बोले कि भैया हम पैसा भी दें और आपका झमेला भी बर्दाश्त करें, ये दोनों चीज़ एक साथ पैरेलल नहीं चल सकता। तो मैंने पैसा बंद कर दिया। पैसा बंद करने का नतीजा वो हमको अप्रोच किए 1-2 बार कि रोहित आओ ऑफिस में बैठते हैं, बात करते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद भी ये फिर इतना बड़ा ये झमेला हो गया। सुबह झमेला हुआ, फिर शाम में झमेला हुआ। कल तो ये हो गया हद कि कल जब सीआई साहब फूड एंड सप्लाई के और फूड इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई से जब इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, फिर वही मॉब वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा स्थिति हो गया कि अब मारपीट हो जाएगी। आखिर में उन लोगों को बीच में ही जितना हो सका उनसे 1 घंटे तक वो रुक के कोशिश किए चीज़ को समझने का, जितना वो एब्जॉर्ब कर सके, जितना फाइंडिंग्स वो निकाल सके वो एब्जॉर्ब किए। उसके बाद वहाँ से उठना पड़ा क्योंकि उन लोग बोल रहे कि दुकान खोलने ही नहीं देंगे। हम लोग 200 लड़का आके यहाँ पर दुकान में झमेला करेंगे और दरकार पड़ेगा तो यहाँ लाश गिर जाएगी। तो इस तरह का स्टेटमेंट यदि गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर्स के सामने में ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, काउंसलर का अपने लड़कों पर अपने एरिया में कोई भी कंट्रोल नहीं है। काउंसलर कोई चीज़ को उकसा के आगे तो बढ़ा दे रहा। ये एक बार कॉन्फिडेंस सोसाइटी का गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे, गवर्नमेंट के कार्यशैली पर विश्वास उठ जाएगा तो उसको पाने में बहुत कठिनाई होती है। गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है, गवर्नमेंट हर कोशिश करती है कि हर तबके तक पहुंचा जाए, लेकिन इस तरह का आचरण काउंसलर द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा जो हो रहा है, बहुत घिनौना अपराध है ये। मैं चाहूँगा आपके साथ जो मारपीट की गई, हाँ, तो क्या वो पैसे को लेकर ही मारपीट की गई? वो तो मुद्दा बना रहा है कि माल कम दिया, व्यवहार खराब है। तो ये सब व्यवहार खराब है तो आप मुझे एग्जाम्पल में बताइए। मेरी वाइफ कहीं मार्केट में गई, कोई गुपचुप वाले के पास या कोई शॉप ओनर के पास में गई, कोई चीज़ परचेज की, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो क्या तो वहाँ पर वो प्रतिवाद करेगी या अपने घर पे आके अपने फादर से या अपने हस्बैंड से या अपने बेटे से बोलेगी या अपने भाई से बोलेगी? उनको भी यदि बोलने के बाद वो भी रिएक्ट नहीं करते जाके तो वो बोलेंगे कि भैया उस दुकान में नहीं जाना। लेकिन मेरे दुकान में तो हर महीने इजाफा है कार्ड का, कस्टमर्स आ रहे हैं और दूसरे दुकानों से, क्योंकि मैंने सर्विस दी है, टाइम दिया है, उनके साथ में गुड बिहेवियर किया है, उनसे फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी फाइंडिंग्स में ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में ये फाइंडिंग्स में पाया गया है। और भी मेरे पास में समस्त एविडेंस है, उनके पोर्टल में भी ये गवर्नमेंट कहीं भी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कलकत्ता बैठ के, नवन्नो में बैठ के देख सकती है। अब मैं यहाँ गुजारिश इतना करूँगा कंट्रोलर साहब, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर साहब से, मेयर साहब से, डीएम साहब से, क्या आप इसमें संज्ञान लें। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में राशन प्रणाली आती है, उसको बंद किया गया, हैकल किया गया, डीलर को मारा गया, 2 घंटे 3 घंटे सर्विसेज बाधा रही, कस्टमर माल नहीं पाए, जो क्यू में थे उनको समय बर्बाद होकर उनको वापस जाना पड़ा, उनको आज राशन नहीं मिला। क्यों? कानून से क्या काउंसलर का विश्वास खत्म हो गया है? कानून व्यवस्था बोल के कुछ है नहीं। काउंसलर को क्या पद्धति नहीं मालूम है कि आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी अराजकता वाला वहाँ कोई व्यवहार हो रहा है, आपको कंप्लेन करना है? प्रोसेस उनको नहीं पता कि कहाँ आपके पास में मेयर साहब है, डीएम है, फूड ऑफिस पर आपको भरोसा नहीं, आपको किसी पर भरोसा नहीं। चीफ मिनिस्टर को आप कंप्लेन करते हैं, खाद्य मंत्री को कंप्लेन करते हैं। आप शिक्षित होके आप अराजकता वाला व्यवहार कर रहे हैं। आप बोले कि देख बे, दिखाएं का और झमेला होगा, इस तरह का सब मीडिया के कैमरा में ट्रोल कर रहा है। तो ये क्या मतलब है? क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित बलोडिया, लाइसेंस होल्डर। आप लोग हम लोग को एक डीलर रोहित बलोडिया के ऊपर
काउंसलर का भाई माने मारपीट किया, अत्याचार किया, इसीलिए हम लोग सोच रहा हम लोग का कोई निरापत्ता नहीं है। ये निरापत्ता के लिए हम लोग कल से दुकान स्टार्ट करें। तो ये एक वीडियो भी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कट मनी मांगा जा रहा है खर्चे के रूप में, तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे? काउंसलर मांग रहे थे। हम यहाँ का ब्लॉक सेक्रेटरी है, वो बारे में मेरा अभी कुछ मालूम नहीं है। ये पैसा मांग रहा है कि नहीं, मैंने हम बात नहीं किया, लेकिन मेरा डीलर बोल रहा यहाँ पैसा मांग रहा है। तो उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप लोग? इस तरीके से अगर कट मनी मांगा जाएगा आप लोगों से, आपके डीलर से मांगा जाएगा, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे उसके लेकर? इसीलिए उसको सब कुछ है, जो काउंसलर भी धमकी दे रहा, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग कल से स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? माधव चंद्र साधु।